क्या तैयारी है 2024 चुनाव में? बिल्कुल हम लोगों की तैयारी मजबूती ढंग से है पूरे देश में, और 400 के पार जाने की तैयारी हम लोगों की है। हम लोग मजबूत तरीके से लड़ेंगे और जनता भी हम लोगों के साथ देगी। पाटलिपुत्र से बताया जा रहा है कि फिर उनकी बेटी ही चुनाव लड़ने वाली है। लड़ेगा ही ना, उन्हीं के परिवार का लड़ेगा ही, पार्टी वही है। उस गठबंधन में जो भी हैं, कांग्रेस हैं, राजद हैं, अन्य दल जो भी हैं, सारे के सारे तो परिवारवादी पार्टी हैं, वंशवादी पार्टी हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, बाहुबली पार्टी हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला देने वाले, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार सिंबल दे रहे हैं। यही तो होना था, बात बननी नहीं है, किन्हीं की बात को मानेंगे नहीं। तो अन्य दल जितने भी हैं वह राजद के आगे बौने हर चुके हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश स्तर की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के नज़दीक नतमस्तक है, कुछ लाचार हैं, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में एनडीए जो है अपने सभी प्रत्याशियों का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। वहीं महागठबंधन की ओर से अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश यादव बीजेपी विधायक हैं। क्या तैयारी है 2024 चुनाव में? बिल्कुल हम लोगों की तैयारी मजबूती ढंग से है पूरे देश में, और 400 के पार जाने की तैयारी हम लोगों की है। हम लोग मजबूत तरीके से लड़ेंगे और जनता भी हम लोगों के साथ देगी। लगातार 400 के पार के नारे आप लोग दे रहे हैं, क्या लगता है इस बार हो पाएगा? बिल्कुल, कहे तो हम सब 400 के पार जाएंगे, निश्चित रूप से होना है। अब तो विपक्ष में कोई है ही नहीं, अब तो विपक्ष में कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो एनडी गठबंधन है अभी तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाया। आज अंतिम दिन है पहले चरण का, और सीट फाइनल नहीं हुआ है। तो यही हरस होना था इन लोगों का, आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला देने वाले, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार सिंबल दे रहे हैं। यही तो होना था, बात बननी नहीं है, किन्हीं की बात को मानेंगे नहीं। तो अन्य दल जितने भी हैं वह राजद के आगे बौने हर चुके हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश स्तर की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के नज़दीक नतमस्तक है, कुछ लाचार हैं, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लगातार पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया कार्यक्रम किए थे, उसके बाद वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए, लेकिन राजद जो है वहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दी है। अब उन लोगों का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन पप्पू जी का अस्तित्व समाप्त करने में राजद लगा हुआ है। क्या ऐसा कारण है जो यादव को टारगेट किया जा रहा है? क्या यादव वहाँ तो वंशवाद की पार्टी है, अपने वंश का नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात हो रही है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े, उसको छोड़ने के लिए कौन कहता है? नहीं छोड़े। हमारी पार्टी बिहार में 40 का 40 सीट जीतेगी, और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी हमारी पार्टी के सामने, एनडीए के सामने कोई गठबंधन नहीं है, सब नकारा साबित होगा, एक भी सीट नहीं ला पाएगा। पाटलिपुत्र से बताया जा रहा है कि फिर उनकी बेटी ही चुनाव लड़ने वाली है। लड़ेगा ही ना, उन्हीं के परिवार का लड़ेगा ही, पार्टी वही है। उस गठबंधन में जो भी हैं, कांग्रेस हैं, राजद हैं, अन्य दल जो भी हैं, सारे के सारे तो परिवारवादी पार्टी हैं, वंशवादी पार्टी हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, बाहुबली पार्टी हैं। उन्हीं लोगों का वहाँ सम्मान है। यादवों का सम्मान कहाँ है? यादवों का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। यादव यहाँ माननीय नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री हैं। तो यादवों का नेता तो हमारे यहाँ माननीय नित्यानंद राय जी है। लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि यादवों का नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव थे कभी, और सारे यादव ठगा गए। तो ठगा गए? बिल्कुल ठगा गए, निश्चित रूप से ठगाए हैं, और जो नहीं ठगाए थे वो आज भी ठगा रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है 3 सांसदों का टिकट इस बार काट दिए है, वो लोग नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के संसर्ग में जा ही नहीं सकता। विचार आधारित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है, सिद्धांत आधारित कार्यकर्ता है।
तो हमारा कार्यकर्ता एक टिकट कटने से नहीं होता है, उनको बेहतर गुरुतर जिम्मेवारी दी जाएगी, इसीलिए उनको रोका गया है। बताया जा रहा है कि अजय निषाद भी नाराज चल रहे हैं, अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किए। कोई नहीं नाराज चल रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मद का नहीं था और किए भी नहीं। ये कहाँ से ये लोग भ्रम फैलाता है दूसरा पार्टी का लोग। क्या लगता है सभी लोग मजबूती से साथ देंगे? बिल्कुल, हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सभी मजबूत हैं, सभी मजबूती से 400 के पार जाएंगे। चलिए, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जो है वो मजबूत है, मजबूती से 400 पार जाएंगे। जयप्रकाश यादव बीजेपी विधायक थे, लेकिन आपको बता दें कि 3 जो सांसदों का इस बार जो लिस्ट में नाम कटा है वो नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे खबरें चल रहे हैं कि राजद के जो है वो संपर्क में है, तो उनका कहना है कि साफ तौर पर किसी लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई किसी के संपर्क में नहीं है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते थे स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।